पूर्णिया की धरती से जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार और विपक्षी दलों पर तीखे हमले बोले और साफ कहा कि बिहार की जनता अब पूरी तरह बदलाव के मूड में है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जनता के डर से लगातार नई नई योजनाओं का ऐलान कर रही है, लेकिन लोगों ने अब तय कर लिया है कि वे खोखले वादों और झूठे घोषणाओं से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों से बिहार में विकास का सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया है, जबकि गांव-गांव में बेरोजगारी है, खराब शिक्षा व्यवस्था है और बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जनसुराज यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां जनता का विश्वास पार्टी की ओर बढ़ रहा है और लोग समझ रहे हैं कि असली विकल्प यही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर के हालिया वीडियो पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह वीडियो कांग्रेस की राजशाही मानसिकता को उजागर करता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस आज भी जनता को बराबरी का दर्जा नहीं देती और परिवारवाद के भरोसे राजनीति करती। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस नेता बिहार में सिर्फ 6 दिन बिताकर लौट गए और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने राज्य की सभी समस्याओं को समझ लिया। उन्होंने कहा कि यह बिहार की जनता का अपमान है, क्योंकि यहाँ की असली तकलीफों को ना समझना ही कांग्रेस जैसे पुरानी पार्टियों की सबसे बड़ी कमजोरी है। साथ ही प्रशांत किशोर ने नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज शुरू से ही कह रही थी कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो उसे अपनी नागरिकता पर डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं और यह फैसला जनता के हित में बड़ा कदम है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि अब सरकार और पार्टियों को इस मुद्दे पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए और आगे कहते हैं प्रशांत किशोर कि बिहार की जनता अब ठान चुकी है कि 2025 के चुनाव में एक बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने दावा किया कि लोग जनसुराज को ही असली विकल्प मान रहे हैं और यह आंदोलन सिर्फ चुनाव लड़ने या उनको रखने के लिए नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति को नई दिशा देने का अभियान है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अपनी ताकत का एहसास भी कर चुकी है और यही वजह है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इन जन लहर से परेशान नजर आ रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। इतने खुशी की बात है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे भीख, वो अब 1 करोड़ लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया और बिजली मुफ्त हो गई, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया और आज आंगनवाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जनसुराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे, कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, क्या आपके डर से बिहार के लोगों को फायदा पहुंचना? नहीं, मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से निकली है इसके जनता के डर से, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे कि उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना लिया, जनसुराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है। लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जनसुराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जनसुराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब जनता के लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसकी खुशी है। जो आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है, ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। ये लोग राजशाही मानसिकता वाले लोग हैं। आप देखिए राहुल गांधी यहाँ आए थे, 6 दिन में पूरा बिहार बेचारे घूम कर चले गए।
6 दिन में उनको पूरे बिहार की समस्या का पता चल गया, सबसे मिल लिए, सबकी मदद कर दिए और घोषणा करके चले गए कि भैया हमको वोट देके फिर राजा बना दो। अभी सर आपने बोली है बिहार कार्ड को जोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी जोड़ लिया जाए दस्तावेज के रूप में। बिल्कुल, आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट है वो इस बार वोट दे पाएगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी है। इतने खुशी की बात है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे भीख, वो अब 1 करोड़ लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया और बिजली मुफ्त हो गई, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया और आज आंगनवाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जनसुराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी क्या आपके डर से बिहार के लोगों को फायदा पहुंचना? नहीं, मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से निकली है इसके जनता के डर से, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे कि उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना लिया, जनसुराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है, लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जनसुराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जनसुराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब जनता के लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसकी खुशी है। निरीक्षण करने पहुंचे थे बाढ़ का। जो आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है, ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। ये लोग राजशाही मानसिकता वाले लोग हैं। आप देखिए राहुल गांधी यहाँ आए थे, 6 दिन में पूरा बिहार बेचारे घूम कर चले गए। 6 दिन में उनको पूरे बिहार की समस्या का पता चल गया, सबसे मिल लिए, सबकी मदद कर दिए और घोषणा करके चले गए कि भैया हमको वोट देके फिर राजा बना दो। अभी सर आपने बोली है बिहार कार्ड को जोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी जोड़ लिया जाए दस्तावेज के रूप में। बिल्कुल, आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट है वो इस बार वोट दे पाएगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी है।